हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यूनिक फिजिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपने विद्युत विभव चैप्टर पढ़ रहे थे। आज उसका लास्ट लेक्चर देखने जा रहे हैं, जिसके अंदर अपने कुछ प्रॉब्लम्स को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अपने को फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है और समद्विबाहु त्रिभुज की समकोण समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, जिसके इस कॉर्नर और इस कॉर्नर पर स्मॉल क्यू आवेश रखें और यहाँ पर क्यू आवेश रखा गया है। तो अपने को इस पूरे सिस्टम की स्थितिज ऊर्जा वो कह रहा है कितनी है, 0 है। तो इस कैपिटल क्यू का मान आपको स्मॉल क्यू के पदों में ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने के लिए अपने पास सिस्टम पर कितने चार्ज हैं, 3 चार्ज हैं। तो जब अपने युग्म निकाले, इसकी युग्म की बात करोगे n माइनस 1/2, तो 3 माइनस 1/2 6/2 इक्वल टू 3। तो अपना क्वेश्चन कितने स्टेप में जाएगा, 3 स्टेप में जाएगा। तो इसकी ऊर्जा निकालें U इक्वल टू, पहले ही सिस्टम की निकालें, K फॉर्मूला होता है अपने पास K Q1 Q2 की जगह अपने पास कितना है Q, और बीच की दूरी अपने पास कितनी है A, प्लस दूसरे की निकाले इसकी K K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन A। ऐसे ही दोस्तों अपने थर्ड सिस्टम की अगर निकालें तो इसके लिए अपने को यहां से लेकर यहां तक दूरी चाहिए। तो ये दूरी निकालने के लिए अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएं अपने। तो आपके पास क्या होगा, इसका नेम देते हैं A B और C। तो अपने AC का स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो 2A स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू 2A स्क्वायर, तो AC इक्वल टू √2 इंटू A। तो इसका कारण अपने पास कितना निकल जाएगा, √2 इंटू A। तो अब इसके निकालें Q स्क्वायर अपॉन √2 इंटू A। प्रश्नानुसार आपको दे रखा है कि इस सिस्टम की स्थितिज ऊर्जा अपने पास कितनी है, 0। पहले इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। U इक्वल टू, ये स्टेप देखिए, K से 1 और 1 ऐड होके 2 हो जाएगा, तो 2K Q प्लस K Q स्क्वायर अपॉन √2 इंटू A। अब ये दोस्तों अपने पास प्रश्नानुसार आपको दिया हुआ है। प्रश्नानुसार ये कह रहा है कि इन दोनों का जो टोटल है, यानी पूरे सिस्टम की जो ऊर्जा है U, वो कितनी है, 0 है। तो आप इसको 0 के बराबर रखें, 2K Q अपॉन A प्लस K Q स्क्वायर अपॉन √2A इक्वल टू 0। इसके बाद का स्टेप आएगा अपने पास, ये प्लस के टर्म इस साइड में जाके माइनस की, तो 2K Q अपॉन A इक्वल टू माइनस K Q स्क्वायर अपॉन √2। अब इसमें जो टर्म कैंसिल आउट हो रहे हैं इनको कैंसिल आउट करें दोस्तों, तो K से K कैंसिल आउट होगा, एक Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने पास यहाँ पे बचेगा 2Q, A से कैंसिल आउट होगा और यहाँ से बचेगा Q माइनस का अपॉन √2। तो आपको यहाँ से किसकी वैल्यू चाहिए, कैपिटल Q की। तो कैपिटल Q निकालेंगे, तो कैपिटल Q इक्वल टू माइनस Q अपॉन, ये 2 इसके अपॉन में आएगा, तो 2√2। तो इसका मतलब कैपिटल Q का मान जब अपने पास इतना है, कैपिटल Q का मान स्मॉल q के पदों में जब अपने इतना रखेंगे, तो पूरे सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी अपने पास, पूरे निकाय की जो कुल ऊर्जा है वो अपने पास कितनी होगी, 0 होगी। ऐसे ही दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अपने। सेकंड में देखिए, 3 आवेश स्मॉल q कैपिटल Q और माइनस Q किसी एक सरल रेखा पर बराबर दूरियों पर रखे गए हैं। 3 आवेश लेंगी, पहला बराबर दूरी लेते हैं, पहला है माइनस Q, सेकंड है कैपिटल Q और तीसरा है थर्ड माइनस Q।
और बराबर दूरियां हैं तो इसको ले लेते हैं ए, और ये ए दूरी पर रखे हुए। यदि तीनों आवेशों के निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा 0 हो तो क्यू कैपिटल क्यू अनुपात स्मॉल क्यू अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। ज्ञात करने के लिए दोस्तों आपने इसकी ऊर्जा निकाली सिस्टम की, तो U इक्वल टू क्या होता है, K माइनस क्यू क्यू अपॉन ए, ये पहला ये रिलेशन, फिर इन दोनों का प्लस के क्यू, तीन आवेश हैं तो अपने पास तीन युग्म बनेंगे, के क्यू क्यू माइनस क्यू अपॉन ए प्लस इसका बना दिया, इन दोनों का बना दिया। अब ये पहले और तीसरे का युग्म, तो के माइनस क्यू अपॉन बीच की डिस्टेंस ए और ए अपने पास कितना हो जाएगा, 2a। अब इसको सोल्व करते हैं, u इक्वल टू माइनस के क्यू क्यू अपॉन ए माइनस के क्यू क्यू अपॉन ए, और माइनस माइनस दोस्तों प्लस, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a। ये आ जाएगा माइनस के क्यू क्यू अपॉन ए माइनस के क्यू क्यू अपॉन ए, ये सेम है, तो u इक्वल टू माइनस के क्यू क्यू अपॉन ए, ये अपने पास डबल हो जाएगा, तो 2k क्यू क्यू अपॉन ए प्लस अपने चल रहा है k क्यू स्क्वायर अपॉन 2a। अब अपने को प्रश्नानुसार दिया हुआ है कि कुल ऊर्जा कितनी है, 0। प्रश्नानुसार अपनी टोटल जो एनर्जी है वो कितनी है, 0। तो U 0 है तो माइनस 2k क्यू क्यू अपॉन ए प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a इक्वल टू 0। इस प्लस टर्म को इस साइड में लेके जाएंगे तो माइनस, तो अपने पास क्या चल रहा है, माइनस 2k क्यू क्यू अपॉन ए माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2। ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, ए क्यू से क्यू कैंसिल आउट होगा, के से के कैंसिल आउट होगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ से बचेगा 2q इक्वल टू q बाई 2। अपने को निकालना है अनुपात कैपिटल Q अनुपात स्मॉल, यहाँ से निकालें कैपिटल Q अनुपात स्मॉल इक्वल टू, ये इसके अपॉन में चला जाएगा तो 1:4। तो अपने पास क्या मिला, कैपिटल Q अनुपात Q इक्वल टू 1:4 प्राप्त होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन में अपने को कुछ भी पूछा जा सकता है, तीसरे आवेश किसी आवेश का मान किसी के पदों में पूछा जा सकता है। इसमें जैसे अपने को अनुपात पूछ लिया, तो क्वेश्चन पूछने का भी कुछ भी हो सकता है, परंतु अपना कंसेप्ट है वो इसी तरीके से लगेगा, और ये कंसेप्ट लगाकर आप किसी भी तरीके के क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। अब अपने बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। थर्ड नंबर देखिए, ए भुजा के समबाहु त्रिभुज के तीनों कोनों पर समान आवेश रखे हैं। अपने पास एक समबाहु त्रिभुज है, ए भुजा इसकी, और आवेश रखे हैं क्यू क्यू क्यू। ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, यू ऑफ इनिशियल ऊर्जा निकालेंगी। 2a भुजा लंबाई के समबाहु त्रिभुज के कोनों पर स्थानांतरित करने पर, अब एक ऐसा समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा अपने पास कितनी है, 2a है, और ये चार्ज अपनों ने वहां पर ट्रांसफर कर दिया, तो आपके पास कोनों पर स्थानांतरित करने पर आवश्यक कार्य ज्ञात कीजिए। कार्य निकालने के लिए अपने पास ऊर्जा निकालते हैं, तो इसका मतलब इसको इसमें ट्रांसफर कर दिया तो ऊर्जा अपने पास क्या मिलेगी, U इक्वल टू U फाइनल माइनस U इनिशियल। ये किसके चेंज इन ऊर्जा है वो किसके इक्वल आ जाएगी, अपने पास वर्क डन के। तो ये अपने पास यहाँ पर क्या है, UF पोजीशन, इनिशियल और फाइनल। अब इसकी एनर्जी निकालेंगे, तो U इक्वल टू के क्यू क्यू, क्यू क्यू का मतलब क्यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए। आ जाएगी दोस्तों 3k
क्यू स्केयर अपॉन ए। ये आपने निकाल दी यू आई इनिशियल पोजीशन। अगर फाइनल की बात करें तो फाइनल में के क्यू स्केयर अपॉन डिस्टेंस कितनी है अपने पास 2a प्लस के Q1 Q2, तो क्यू स्केयर डिस्टेंस कितनी है 2a प्लस के क्यू स्केयर डिस्टेंस कितनी है 2a। तो यू ऑफ फाइनल के क्यू स्केयर अपॉन 2a 1 1 और 1 कितने हो जाएंगे 3/2 के क्यू स्केयर अपॉन ए। वही आया 3 के क्यू स्केयर अपॉन ए। वर्क डन निकालने के लिए चेंज इन एनर्जी निकालेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो U इक्वल टू फाइनल आपको मिल रहा है 3/2 के क्यू स्केयर अपॉन 2a माइनस इनिशियल अपने पास 3 के क्यू स्केयर अपॉन ए। इसमें से जो कॉमन आ रहा है अपने पास के क्यू स्केयर अपॉन ए कॉमन लेते हैं अपने पास, यहां से निकला ये 3/2 के क्यू स्केयर, ये दो बार लिख दिया सॉरी के 3/2 के क्यू स्केयर। तो अपने के क्यू स्केयर बाई ए कॉमन है इसका, यहां से बचेगा 3/2 माइनस 3, तो के क्यू स्केयर बाई ए, तो एलसीएम आएगा तो 3 माइनस 6, 3 में से 6 आएंगे तो 3 बचेंगे, तो माइनस के 3 बचेंगे, तो -3/2 के क्यू स्केयर अपॉन ए। तो ये अपने पास चेंज इन एनर्जी, और चेंज इन एनर्जी किसके इक्वल आएगी वर्क डन की, तो ये आ जाएगा। तो हम लोगों ने कुछ नहीं किया, सिंपल क्वेश्चन है। आपको एक समबाहु त्रिभुज दिया गया है जिसकी भुजा अपने पास क्या है ए है, और उसे 2a भुजा के समबाहु त्रिभुज में इन आवेशों को क्या कर दिया स्थानांतरित कर दिया। तो पहले मैंने इनिशियल निकाली है कि a भुजा का समबाहु त्रिभुज है, तो एनर्जी मेरे पास ये आ गई। फिर मैंने फाइनल की लगाई, वही फॉर्मूला लगाया एनर्जी का स्थितिज ऊर्जा का U इक्वल टू के Q1 Q2 बाई R। तो अपने पास फाइनल मिल जाती है। फाइनल पोजीशन में से इनिशियल को क्या कर दिया मैंने घटा दिया, घटाने के बाद इसको अपने ने क्या कर दिया सोल्व कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 4 है अपने पास, सिंपल है। दो प्रोटॉन 6 × 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर स्थित है। 4 नंबर कर रहे हैं अपने। दो प्रोटॉन दिए हुए हैं, प्रोटॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और दोनों के बीच की जो दूरी अपने पास है वो कितनी है 6 × 10⁻⁻15 मीटर। तो इनकी स्थितिज ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करना है। तो अपने इसकी ऊर्जा निकालते हैं। ऊर्जा निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे U इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R। के की वैल्यू 9 × 10⁹9, Q1 अपने को दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, Q2 भी वही है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन बीच का डिस्टेंस अपने को दे रखा है 6 × 10⁻⁻15। सबसे पहले दोस्तों पावर को सोल्व करते हैं, यानी 9 × 1.6 × 1.6 अपॉन 6 इंटू पावर देखें तो ये 10⁻⁻19 और -19 ये अपने पास हो जाएगी 38। ये अपने पास 15 माइनस किए, ये ऊपर जाएगी तो अपने पास +15, तो ये अपने पास हो जाएगी 24। इसमें से 24 आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो अपने पास कितनी बचेगी 4 और 1, 10 की पावर यानी 14 बच गई माइनस। सब पावरों को अपनों ने सोल्व किया तो 10 की पावर -14 आ गया, यानी 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 अपॉन 6। इसका जब आप प्रोडक्ट करके 6 का डिवाइड करेंगे तो एनर्जी आएगी आपके पास 3.84 इंटू 10 की पावर -14 जूल। तो ये दोस्तों जो एनर्जी अपने पास निकली है ये जूल के अंदर है, परंतु क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एनर्जी जो स्थितिज ऊर्जा का मान है ये आपको
इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अपनी इसको ज्ञात करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करने के लिए U इक्वल टू 3.84 इंटू 10⁻⁻14, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये अपने पास किस में चली जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। अब जब अपने इसको सोल्व करेंगे, पावर को सोल्व करते हैं, +19 तो अपने पास बचेगी 10⁵, और इसको सोल्व करेंगे 3.84 में 1.6 का डिवाइड करेंगे, तो अपने पास अप्रोक्सीमेट आएगा 2.4 इंटू 10⁵ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 से डिवाइड, तो 2.4/10 इंटू 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डिवाइड करेंगे तो 0.24 इंटू 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या इसको लिख सकते हैं 0.24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब एनर्जी अपने पास कितनी मिल रही है, 0.24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है। अब अपने जो ये क्वेश्चन था, इसके अकॉर्डिंग आपको प्रोटॉन दिए हुए थे 2, और प्रोटॉन पे अपनों ने चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिस्टेंस आपको दी हुई है, और देने के बाद अपनों ने वो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला लगाया कि Q1 Q2/R, फॉर्मूले में वैल्यू पुट की, कैलकुलेशन को सोल्व किया। सोल्व करने पे एनर्जी अपने पास किसमें मिली, जूल के अंदर। जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करते हैं, तो अपने 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से क्या किया है, डिवाइड किया है। डिवाइड करने पे ये इक्वेशन दोस्तों ये बनती है। उसके बाद इसको सोल्व किया, इसमें डिवाइड किया 2.4 इंटू 10⁵ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, परंतु पावर 6 बना दी मैंने 10 से डिवाइड और 10 से मल्टीप्लाई करके, ताकि ये किसके लिखा जा सकते हैं, मेगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 10⁶ छोड़ेंगे तो अपने पास किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अपना क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 नंबर में अपने को दिया हुआ है चित्रानुसार 3 आवेश -q +q और +2q इस प्रकार व्यवस्थित हैं, और सिस्टम की अपने को स्थिति ऊर्जा निकाल, फॉर्मूला लगा दें। 3 स्टेप में जाएगा कि Q1 पहले इसकी निकाले, तो Q1 की जगह कितना है, -4q, Q2 की जगह +q अपॉन बीच की दूरी कितनी है a, फिर +k, Q1 की जगह इसकी निकाले तो q +q, आगे जाएंगे +2q, बीच की दूरी कितनी है a, +k, इसकी जगह कितना है -4q +2q, बीच की डिस्टेंस कितनी है a। फॉर्मूला लगाए दोस्तों k Q1 Q2/R। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। U इक्वल टू k, ये माइनस का 4, तो अपने पास आ जाएगा -4k Q²/a। ये प्लस में आएगा, तो प्लस में कितना आ जाएगा 2k Q²/a। ये फिर माइनस में आएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8k Q²/a। माइनस का 8 और माइनस का 4, माइनस का 12 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा, तो अपने पास बचेगा माइनस का 10k Q²/a। माइनस का 10k की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ इंटू Q अपने को दे रखा है 1 इंटू 10⁻⁻7, तो 1 इंटू 10⁻⁻7 का स्क्वायर अपॉन a दोस्तों यहाँ पर दी हुई है 0.10 मीटर। अब अपने को इसको सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए अपने यहाँ पर क्या करते हैं, ये पॉइंट हटाएंगे, ये पॉइंट हटाएंगे तो इंटू अपने कितना लग जाएगा 100। तो ये पावर 10 हटते ही ये 10 से ये 10 कैंसिल आउट होगा, ये 10⁹9 और 10⁻2, 10 टोटल प्लस कितनी हो गई 11। 10⁻⁻7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14, तो 10⁻⁻14 ये आ गया अपने पास।
तो ये 10 की पावर कितनी बच गई अपने पास, -3। पावर सोल्व हो चुकी है, 10 की पावर -3। अब यहां से अपने पास क्या बचा, 9 बचा है। 9 इंटू 10 की पावर -3, साइन किसका आ जाएगा, माइनस चल रहा है अपने पास, तो अपने पास इसका आंसर कितना मिलेगा, 9 इंटू 10 की पावर -3, और एनर्जी अपने पास किसमें आ जाएगी, जूल के अंदर। तो इस तरीके से दोस्तों एनर्जी से जो रिलेटेड क्वेश्चंस है उसमें किसी में अनुपात पूछा जाता है, किसी में सिस्टम की एनर्जी पूछी जाती है, किसी में ये आवेश वर्ग के कोनों पे दिए जाते हैं, किसी का आपको रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन है इनिशियल फाइनल के जिसमें वर्क डन पूछा जाता है या सिंपल वर्क डन पूछा जाता है। तो एनर्जी से रिलेटेड अपने पास इस तरह की प्रॉब्लम्स बनती हैं जिनको अपने क्या कर सकते हैं। अब हल तो क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं अपने। 6 के अंदर अपने पास क्या दिया हुआ है, 3 आवेश Q 2Q तथा 8Q को 9 सेंटीमीटर लंबी रेखा पर ले जाना है। इन आवेशों को कहां रखें ताकि निकाय की स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम रहे। तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है अपने पास U इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R। अगर ज्यादा मान वाले जो आवेश है सहजातीय, उनको अगर अपने ज्यादा दूरी पर रखें, सबसे ज्यादा दूरी पर रखें, बीच वाली दूरी बढ़ेगी तो ऊर्जा अपने पास क्या होगी, कम मिलेगी। दूरी ज्यादा बढ़ाएंगे तो ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। तो दोस्तों इसके लिए अपने पास क्या स्थिति है कि जो आवेश ज्यादा मान के हैं, जो आवेश ज्यादा मान के सजातीय हैं, उनको आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा दूरी पर क्या करना है, रखना है। और ज्यादा से ज्यादा दूरी अपने कितनी मान सकते हैं, 9 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि निकाय की स्थितिज ऊर्जा आपके पास क्या रहनी चाहिए, न्यूनतम। न्यूनतम तब रहेगी, अपॉन वाली चीज को आप क्या करोगे, ज्यादा बढ़ाओगे, इतनी ही ऊर्जा आपके पास क्या आएगी, न्यूनतम आएगी। इसलिए अपने यहाँ पर 2Q आवेश है और यहाँ पर अपने पास 8Q है, और ज्यादा से ज्यादा दोनों को कितनी डिस्टेंस पे रख सकते हैं, 9 सेंटीमीटर पे रखा जा सकता है। तो अब एक तीसरा आवेश बच गया, उसको मान लो मैंने यहाँ पर रख दिया, जो 2Q से कितनी डिस्टेंस पे है, 2Q से x डिस्टेंस पे है। तो इधर वाली कितनी बचेगी, 9 माइनस x सेंटीमीटर। अब इस सिस्टम की पहले ऊर्जा निकालेंगे और फिर अपने पास क्या पूछा इसने कि ताकि निकाय की स्थितिज ऊर्जा अपने पास क्या रहनी चाहिए, न्यूनतम रहनी चाहिए। तो अपने इसकी U निकालते हैं। तो U निकालने के लिए U इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R प्लस इसकी निकालें K Q1 Q2 अपॉन R प्लस K Q1 Q2 अपॉन R। ये दोस्तों डिस्टेंस अपने पास किसमें है, सेंटीमीटर में। तो इसके साथ अपने क्या लगा देंगे, मीटर में चेंज करने के लिए 10 की पावर -2 लगा दिया। अब ये अपनी डिस्टेंस भी किसमें कन्वर्ट हो चुकी है, मीटर के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। अब इसमें देखिए, इसको सोल्व करें आगे। U इक्वल टू 2K Q स्क्वायर अपॉन x इंटू 10 की पावर -2 प्लस यहाँ पे आएगा 8K Q स्क्वायर अपॉन 9 माइनस x इंटू 10 की पावर -2 प्लस, और इसको करेंगे तो 16K Q स्क्वायर अपॉन 9 अपॉन 10 की पावर -2। अब इसमें दोस्तों अपने कॉमन ले लेते हैं K Q स्क्वायर अपॉन 10 की पावर -2। कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल देते हैं। K Q स्क्वायर अपॉन 10 की पावर -2, ये कॉमन ले लिया। K Q स्क्वायर अपॉन 10 की पावर -2, तो यहाँ से बचेगा 2 अपॉन x प्लस यहाँ से बचेगा 8 अपॉन 9 माइनस x प्लस
16/9। अब अपने पास ये ऊर्जा आपने निकाल दी है। इन आवेशों को कहाँ रखें ताकि निकाय की स्थिति ऊर्जा क्या रहनी चाहिए, न्यूनतम। तो सजातीय आवेशों को अपने क्या रखेंगे, ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस के ऊपर रखेंगे, जिससे निकाय की स्थिति ऊर्जा क्या रहेगी, न्यूनतम। निकाय की स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम के लिए du/dx, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में और उसको किसके इक्वल रख देंगे, 0। तो इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं d/dx, u की वैल्यू आपको दे रखी है कि q² 2/x प्लस 8/9 - x प्लस 16/9 इक्वल टू 0। ये दोस्तों k, q और 10⁻² कांस्टेंट है, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है। इसको अपने डिफरेंशिएशन से बाहर ले लेते हैं कि q² 10⁻² d/dx, अपने को डिफरेंशिएशन करना है 2/x प्लस 8/9 - x प्लस 16/9 इक्वल टू 0। इस कांस्टेंट को 0 के पास लेके जाएंगे, 0 हो जाएगा। d/dx डिफरेंशिएशन 2/x प्लस 8/9 - x इक्वल टू प्लस 16/9 इक्वल टू 0। अब अपने इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन आपको समझा रहा हूँ। अपने पास अपोन में पावर x की पावर 1 ऊपर जाएगी, पावर क्या होगी, -1, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, पावर आगे आएगी, पावर आगे आ चुकी है -1, और x की पावर एक पावर कम हो जाएगी, तो -1 x की पावर -2, तो -1x²। कितना मिला डिफरेंशिएशन, माइनस ऑफ जो होता है उसका स्क्वायर लग जाता है। ऐसे ही दोस्तों इसको अगर अपने ऊपर लेके जाएं 9 - x की पावर 1, तो इसका जब अपने डिफरेंशिएशन करेंगे, पावर आगे आएगी, क्या बचेगा, 9 - x की पावर -1 तो -1 9 - x की पावर कितनी हो जाएगी, -2, तो -1/9 - x का स्क्वायर। परंतु यहाँ पर अपने को एक ध्यान में ये रखना है कि डिफरेंशिएशन करने के बाद जो x का जो कोएफिशिएंट होता है वो मल्टीप्लाई में लिखा जाता है। अब इस क्वेश्चन में बच्चे ये भूल जाते हैं, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कितना है, -1 है। +1 होता है तो अपने कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं लगाते, परंतु माइनस के कारण यहाँ पे साइन किसका आएगा, माइनस का 1 और मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, ये माइनस माइनस प्लस, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, x का स्क्वायर। किसमें आएगा, ये प्लस में, तब ये माइनस में आ रहा है, उसमें वो माइनस के कारण ये साइन क्या होगा, प्लस का। तो अपने इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखें, 2 तो अपने पास पड़ा ही है, अपॉन इसका डिफरेंशिएशन क्या है, -x², ये प्लस में आएगा अपने पास, और इसका डिफरेंशिएशन 8 अपने पास पड़ा है पहले से, और इसका डिफरेंशिएशन 9 - x का स्क्वायर प्लस 16/9 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट टर्म में अपने पास कितना होगा, 0 होगा, तो इसको अपने 0 कर देंगे। इक्वल टू अपने पास क्या चल रहा है, 0। अब इसको सॉल्व करें, -2/x² -8/9 - x का स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 पे कैंसिल आउट हो रहा है, तो अपने पास बचेगा 1/x² इक्वल टू 4/9 - x का स्क्वायर। दोनों तरफ रूट लेने पर, रूट लेंगे तो 1/x इक्वल टू 4/9 - x। अब अपने पास ये आ जाएगा 4x, तो अपने पास ये वैल्यू आ जाएगी 4x इक्वल टू 9 - x, 4x। अब ये टर्म यानी x4 का मल्टीप्लाई इसके साथ किया है तो 4x, रूट लेंगे तो अपने पास
1/x, यहाँ पर कितना मिलेगा अपने पास, 4 का रूट कितना आएगा 2। तो ये टर्म क्या आएगी अपने पास, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई 2x इक्वल टू 9 माइनस एक्स। इस टर्म को इधर लाएंगे 3x इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू 9/3, यानी अपने पास कितना आया x इक्वल टू 3। तो इसका मतलब x इक्वल टू 3 डिस्टेंस अपने पास होगी, तो उस निकाय की उस आवेश को अगर अपने वहां पर रखेंगे तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा अपने पास क्या रहेगी, न्यूनतम रहेगी। अब दोस्तों इसके अंदर वैसे स्क्वायर रूट लेते हैं अपने पास, तो दोनों वैल्यू लगाते हैं प्लस और माइनस की, पर तो जब दूसरी वैल्यू माइनस की लगाएंगे तो इसके लिए जब अपने इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास वो वैल्यू पॉसिबल पोजीशन पर नहीं आएगी, इसलिए मैंने यहाँ पर उसको सोल्व नहीं किया है, क्योंकि ये अपने पास पॉसिबल पोजीशन के ऊपर नहीं मिलता है। अब अपने बात करें आगे, और वैसे आप इसको सोल्व करके देख सकते हैं, जैसे अगर आप इसमें प्लस लिया अपने माइनस लेके सोल्व करेंगे तो अपने पास इसकी पॉसिबल पोजीशंस नहीं बनेगी। तो x इक्वल टू 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे वो बिंदु होगा अपने पास जिस पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या रहेगी, न्यूनतम रहेगी। रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, क्वेश्चन अच्छा है अपने पास। 3 आवेश दे रखे हैं, तीनों आवेशों को 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस के ऊपर अपने को रखना है, और निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या रहनी चाहिए, न्यूनतम। अगर निकाय की स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम रहे तो इसका मतलब जो सजातीय आवेश हैं जो ज्यादा मान के उनको अपने ज्यादा से ज्यादा दूरी पे रखेंगे, ताकि बीच की दूरी क्या रहेगी ज्यादा, और बीच की दूरी ज्यादा रहेगी तो आपके पास ऊर्जा का मान क्या मिलेगा, कम मिलेगा। इसलिए मैंने इसमें से प्लस दोनों वाले आवेश हैं उनको सबसे ज्यादा दूरी के ऊपर रखा हुआ है। बीच में कौन सा रख दिया हमने, क्यू, कहीं पर भी रख दिया तो इससे 2q से कितने डिस्टेंस पे, x सेंटीमीटर पे, तो ये अपने पास कितनी बच जाएगी, 9 माइनस x सेंटीमीटर बच जाएगी। अब इसको अपने सोल्व किया, स्थितिज ऊर्जा निकाली, ऊर्जा निकालने के बाद जो कॉमन लिया वो कॉमन ले लिया, और न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा के लिए अपने को पता है du/dx का डिफरेंशिएशन किया, अपने पास उसको 0 के बराबर रखा, और 0 के बराबर रखा अपने, तो इसमें से जो कांस्टेंट है वो 0 के पास चला जाएगा। बात आती है इस डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करें, तो x की पावर 1 है, ऊपर जाके x की पावर -1, तो x की पावर n वाले फॉर्मूले से कर देंगे, परंतु गलती यहाँ पर होती है, x का जो कोएफिशिएंट डिफरेंशिएशन होने के बाद -1 आपको यहाँ पर क्या करना है, लगाना है, और उसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास x इक्वल टू 3 सेंटीमीटर वो मिल जाएगा। 7 नंबर में दिया हुआ है आपको एक धातु का गोला दिया हुआ है, चालक गोले की बात कर रहा है ये। चालक गोले को जब अपने आवेश देते हैं तो आवेश उसकी सतह पर समान रूप से क्या होता है, वितरित हो जाता है। इस गोले की त्रिज्या क्वेश्चन के अंदर आपको दी हुई है 0.2 मीटर, ये अपने पास इसकी त्रिज्या है, वो इसका केंद्र है, और आपको इसको आवेश दे रखा है आपने 15 माइक्रोकूलम, 15 गुणा 10 की घात -6 कूलम। पहला पॉइंट अपना कह रहा है, इससे पहले अपने बात करते हैं इसके सूत्रों की। जो अपना गोला होता है चालक, उसके बाहर आउट पोजीशन पर आपने विभव निकाला था KQ/R, V ऑफ सरफेस निकाला था KQ/R, और अंदर हर बिंदु पर अपने पास कितना होता है, कैपिटल KQ/R। क्योंकि अपने जब अनेकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर तक लाते हैं तो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य विद्युत विभव के बराबर होता है। तो सतह तक तो अपने इसके विरुद्ध कार्य करते हैं, परंतु जैसे अंदर जाते हैं तो अंदर चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, 0, इसलिए अपने कोई भी विरुद्ध कार्य नहीं करते, इसलिए कार्य कहां तक किया है, सतह तक। तो सतह से लेकर केंद्र तक अपने आर्टिकल समझा था, विद्युत विभव का मान क्या होता है अपने पास, नियत होता है। तो अब दोस्तों अपने बात करते हैं पहला पॉइंट, गोले के पृष्ठ पर विभव। पृष्ठ का सूत्र है KQ/R। V अगर सरफेस की बात करें KQ/R। फर्स्ट पॉइंट कर रहे हैं, K कितना है, 9 गुणा 10 की घात 9, Q आपको दे रखा है 15 गुणा 10 की घात -6 अपॉन R।
r इसकी रेडियस है 0.2 मीटर। अब अपने इस पॉइंट को हटाएंगे तो पावर लगेगी अपने पास 10 और ऊपर आ जाएगा अपने पास, तो पावर 9 और 10, एक पावर अपने पास कितनी हो जाएगी 10, तो आएगा अपने पास 9 इंटू 15 इंटू 10 में से 6 जाएगी तो 10 की पावर 4 अपॉन कितना हो जाएगा 2। इस तरीके से अपने इसको लिख सकते हैं। अब अपने सरफेस की बात कर रहे थे, अब इसको कैंसिल आउट करो। कैंसिल आउट जब अपने करेंगे तो अपने पास 4.5 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास 4.5 इंटू 10 की पावर 4.5 इंटू 15 इंटू 10 की पावर 4, इस तरीके से निकल जाएगा। अब अपने जो बात कर रहे थे, तो इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगी तो ये अपने पास आएगा 67.5 इंटू 10 की पावर 4। अब अपने 10 से मल्टीप्लाई करें, 10 से डिवाइड करें तो v इक्वल टू 6.75 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट। ये अपने पास पोटेंशियल कहां पर आ गया, सतह पे। सतह पे आपको पोटेंशियल मिल रहा है 6.75 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट। सेकेंड पॉइंट अपने पूछा है गोले के केंद्र पर, ओ पर, यहाँ पर वही पोटेंशियल होता है जो सतह पे होता है। तो v ऑफ सेंटर की अगर बात करें तो ये आएगा 6.75 इंटू 10 की पावर 5। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। गोले के केंद्र से 0.1 मीटर दूरी पर, इसको दोस्तों निकालेंगे केंद्र से, तो v इक्वल टू के क्यू बाई केंद्र से 0.1, तो ये भी अपने पास अंदर आता है। अंदर हर बिंदु पर क्या रहता है, सेंटर तक सेम कांस्टेंट, तो इसका आंसर वही आ जाएगा। v इक्वल टू सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 7.5 इंटू 10 की पावर 5। अब फोर्थ पॉइंट आपसे पूछा है केंद्र से यहां पर 0.3। अब ये पॉइंट गोले के क्या है, बाहर आए हैं, तो ये अपने पास चेंज हो जाएगा। तो v आउट के क्यू बाई स्मॉल r, तो 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू क्यू अपने पास कितना है 15 इंटू 10 की पावर -6, r कितना है 0.3। जब हमने इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो 4.5 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट, ये आपके पास निकला v आउट। तो इस तरीके से अपने चालक गोले की विभिन्न बिंदुओं के ऊपर विद्युत विभव का मान है वो ज्ञात कर सकते हैं, गोले के बाहर, गोले की सतह पे और गोले के अंदर। ये अपने पास 3 फॉर्मूले हैं। और अंदर दोस्तों विद्युत विभव का मान चालक गोले के केंद्र पर पूछे, चाहे अंदर किसी भी बिंदु पर पूछे, विद्युत विभव उतना ही होता है अपने पास जितना कि अपने सतह के ऊपर क्या करते हैं, निकालते हैं।